साथियों जोहार। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पर आप सीधा देख सकते हैं झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस पीटी एग्जामिनेशन बैकलॉग एडवर्टाइजमेंट 2023, जिसका एडवर्टाइजमेंट 6/2026 को आया था। उसका आंसर की आ गया है। उसके आंसर की को देखने से पहले हम बैकलॉग 2023 के परीक्षा के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस नोटिस को देखिएगा। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रतियोगिता 2023 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें कुल पदों की संख्या 7 थी और पदों का नाम था राज्य कर पदाधिकारी वाणिज्य कर विभाग के लिए, टैक्स ऑफिसर, फाइनेंस डिपार्टमेंट जेएफएस। कुल 7 सीट थे, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट, वहीं पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए 5 सीट थे। इस एग्ज़ाम में लगभग 6,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। 6 से 7,000 अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में बैठे थे। रांची में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। अब आगे देखिएगा आज का क्या नोटिस है। तो आज थोड़ी देर पहले झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें क्या कहा गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 10/5/2026 को आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र का आंसर की आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी मॉडल उत्तर के विरुद्ध अपनी आपत्ति तथा सुझाव दिनांक 2/6/2026 तक दर्ज कर सकते हैं। 2/6/2026 से लेके 5/6/2026 तक दर्ज कर सकते हैं। और जैसा आपने रेगुलर में आपत्ति दर्ज किया है, इसका भी वही प्रोसेस है। आपको साक्ष्य और कोई भी प्रमाण आपके पास है तो उसको ज़रूर आप साथ में अटैच कर दें। और अगर इसके अतिरिक्त कोई अन्य मेल प्राप्त होता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, आपको क्लेम करना ही होगा। क्लेम करने का प्रोसेस आपको पता है, मैं क्लेम करने का प्रोसेस आपको आगे बता दूंगा। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर इस परीक्षा का कट ऑफ क्या होगा। देखिए ये आंसर की है। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। सेट ए, सीरीज़ ए, हाँ सीरीज़ ए का पेपर 1 और सीरीज़ बी पेपर 1 कहीं। अब पेपर 1 कहीं ये सीरीज़ सी है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और ये सीरीज़ डी है। अब हम पेपर 2 को देखते हैं। तो ये पेपर 2 है झारखंड के सीरीज़ ए को आप देख लीजिए। हाँ स्क्रीनशॉट आ जाएगा अब आपके पास, और ये सीरीज़ बी है। ठीक इसी तरीके से आप सीरीज सी और डी का भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आप सभी ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आपको आगे क्या करना है, तो मॉडल आंसर से आपको जो कार्बन कॉपी मिली होगी, कार्बन कॉपी का आंसर को आप एक बार 1 का ए, 2 का बी ऐसे करके लिख लें, और लिखने के बाद आंसर की से मैच कर लें। मैच करने के बाद अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। 132, 138, 130 जो भी आपका स्कोर बन रहा है, जितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप ज़रूर शेयर करें। अब हम इसके कुछ बेसिक चीज़ों पे बात करते हैं। बैकलॉग 2023 जेपीएससी बैकलॉग 2023 7 सीटों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका आंसर किया गया है। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन के आंसर मिला लेने हैं, और आपको ये भी कमेंट करना है कि कौन सा उत्तर आपको गलत लग रहा है, या कौन सा क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, या फिर आप बताइए कि आपको किस किस क्वेश्चन में डाउट है। हम आपके लिए ऑफिशियल सोर्स, साथ ही साथ आपको किस तरीके से क्लेम करना है उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। अब आइए बात करते हैं हम कि आखिर
कट ऑफ क्या होगा। तो जैसा कि हमारे पास कुछ आंकड़ा है और हमने पहले भी बैकलॉग 2023 का कट ऑफ बताया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, बैकलॉग 2023 के लिए क्योंकि सीटें कम हैं और क्वेश्चन एक तरीके से कह सकते थे मीडियम था, तो इस हिसाब से एससी का 135 क्वेश्चन और बीसी 2 के लिए 138 क्वेश्चन। आप कहेंगे कि एससी का सीट कम था तो इसका कट ऑफ हाई जाएगा। हाँ, एक तरीके से आप ठीक हैं, लेकिन इसका कट ऑफ 135 ही रहेगा, 135 के आसपास रहेगा और बीसी 2 138 के आसपास रहेगा। इसका एक प्रमाणिक वीडियो मैं आपको बना दूंगा। आंसर की आ गया है, आप क्लेम का तैयारी करें और कल या परसों तक में जेपीएससी का भी रिवाइज फाइनल आंसर किया जाएगा, जिसमें से एक दो क्वेश्चन सही होंगे, चेंज होंगे। जैसे आपका बीओडी वाला क्वेश्चन चेंज होने वाला है, एकदम श्योर है रेगुलर में। और इसके बाद फिर चुटिया या फिर झारखंड पार्टी, 2-3 जो प्रश्न हैं वो डिलीट हो सकते हैं। तो आप पहले क्या करें कि बैकलॉग में जो लोग ने बैकलॉग दिया है, 6 से 7 हज़ार कैंडिडेट जो भी हैं, जो बैकलॉग एग्ज़ाम दिए हैं और जिनको लग रहा है कि मेरा स्कोर 135 प्लस बन रहा है, 135 प्लस क्वेश्चन हो रहा है, आप एकदम अच्छे से क्वेश्चन को मिला लें। मिलाने के बाद क्लेम के पूरे प्रोसेस को समझें और जिसमें भी आपको डाउट है उस क्वेश्चन को ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और कल या परसों तक में जेपीएससी का फाइनल आंसर किया आ जाएगा रिवाइज, और ठीक उसके एक दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। मतलब गुरुवार या शुक्रवार को जेपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा। आपके आपत्ति के 4 से 5 दिन बाद, मतलब क्लेम करने का जो डेट दिया है उसे 4-5 दिन बाद फाइनल आंसर किया आएगा। और उम्मीद रखिए कि आपका भी 25 या 22 जून तक फाइनल बैकलॉग का रिजल्ट आ जाएगा। और आपका एग्ज़ाम जो होगा सितंबर में मेंस का एग्ज़ाम होगा, सितंबर में मेंस का एग्ज़ाम होगा और अक्टूबर तक या नवंबर तक आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। आपका भी नियुक्ति इस साल हो जाएगा। तो जो लोग भी इस रेस में हैं, अच्छा हाँ, बैकलॉग 2025 का भी जो आंसर की है वो रिजल्ट, मतलब जेपीएससी फाइनल रिजल्ट से 1-2 दिन आगे पीछे आ सकता है। मतलब पहले भी आ सकता है या उसके बाद भी आ सकता है। जेपीएससी का रिजल्ट बन गया है, मतलब बन नहीं गया है, जेपीएससी का फाइनल आंसर की कल फाइनल हो जाएगा। उसके बाद फिर रिजल्ट बनने में कितना 2 घंटा 3 घंटा लगता है, ज़्यादा नहीं। कॉपी सारी कट गई हैं, बस इनको स्कैनर, कॉपी सारे स्कैन हो गए हैं, इनको फाइनल आंसर की डालना है। उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट बन जाएगा पीडीएफ का। पीडीएफ लिस्ट बनने के बाद कट ऑफ डिसाइड होगा। तो इसमें मैक्सिमम 2 से 3 आवर का प्रोसेस लगता है, मैक्सिमम 1 आवर में भी ये चीज़ हो सकता है, 1 से 2 आवर में, लेकिन मैक्सिमम 2 से 3 आवर लगेगा। और उम्मीद है कि आपका रिजल्ट शुक्रवार तक आ जाएगा। तो बैकलॉग वाले चलिए अपना आंसर की मिला लीजिए। और जेपीएससी 2025 का जो बैकलॉग हुआ था उसका भी आंसर की बहुत जल्द आ रहा है। तो जो लोग भी बैकलॉग एग्ज़ाम दिए हैं मेंस का तैयारी करते रहिए। और रेगुलर वाले भी 128 प्लस 130 प्लस आप मेंस में लगे रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि 28 से 30 गुना लोगों का सिलेक्शन होने जा रहा है। मैंने बार बार कहा है कि 130 प्लस 100% सेफ है, 130 प्लस 100% सेफ है। और रिजल्ट 2500 से कम किसी भी हालत में नहीं आएगा, ये रिजल्ट 2500 से ज़्यादा ही आएगा। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में पूरा एनालिसिस साथ। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सेपरेट वीडियो बहुत जल्द बना कर आऊँगा। चलिए, थैंक यू।